नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारत का इन्फ्लेशन का डाटा आ गया, इन्फोसिस के क्वार्टरली नंबर्स आ गए, HCL टेक के भी क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, बट अभी तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं करे हैं। लेट नाइट वाली वीडियो में सब कुछ रिकैप कर दूंगा, HCL टेक को भी शॉर्ट में कवर कर लेंगे। बट इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने HCL टेक का प्रॉफिट का नंबर देखा था, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है। इन्फोसिस के नंबर्स भी अच्छे लगे हैं, बट गाइडेंस में थोड़ी दिक्कत है, तो शायद ऊपर नीचे हो जाए कल शेयर, तो मौका समझ लेना। ऊपर चला जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नीचे जाए तो डरना मत, बेचना मत, इतना मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। भारत के इन्फ्लेशन की बात करें तो बेहद शानदार नंबर आया है, लेकिन अमेरिका प्रॉब्लम का विषय बनता ही जा रहा है, ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। ये हमारे लिए एक ऐसी तलवार हो गई है जो जब मर्जी चल जाती है। वो तो हम लोग इतने मजबूत है, लोहे के बने हुए हैं भी कि खरोच के अलावा कुछ होता नहीं है, हमें वापस तलवार को ही फेंक देते हैं। देखिए, अगर अमेरिका के इन्फ्लेशन के डाटा की बात करें या फिर जॉब्स डाटा देखें तो खराब आया है। एक बार फिर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है अमेरिका से, लेकिन डाउ जोन्स कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। अच्छी बात यह है, डाउ जोन्स देखें तो बिल्कुल फ्लैट, इनफैक्ट 50 पॉइंट ऊपर ओपन हो गया। वहां से देखा जाए तो ऊपर से टॉप से काउंट करोगे तो 100 पॉइंट नीचे आ गया है। एंड केवल लाल निशान की बात करोगे तो 25 पॉइंट लाल निशान में इस समय डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। जस्ट ओपन हुआ है अभी 7:10 का समय हो रहा है। अब इन्फ्लेशन का डाटा कैसा है, क्या है, वो मैं आपके साथ एक एक करके सारी चीजें बहुत ही सरल सिंपल भाषा में शेयर करूं। उससे पहले पूरा अमेरिका बता दूं। डाउ जोन्स फ्लैट, नैस्डैक इंडेक्स फ्लैट, S&P 500 फ्लैट, रसेल 2000 फ्लैट। इनफैक्ट इतने फ्लैट हैं कि परसेंटेज टर्म में 15 बेसिस पॉइंट से ज्यादा मूव ही नहीं है कहीं परसेंटेज टर्म्स में। 0.15% रसेल 2000 नीचे, बाकी सब 0.1% से भी कम डाउन है, यानी कोई मूव नहीं है, बिल्कुल फ्लैटिशनेस है। अब शुरू करते हैं एक एक करके सारा का सारा डाटा समझना। यूएस का कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स डाटा, यानी कि ऐसे लोग जो कंटिन्यू कह रहे हैं हमारे पास नौकरियां नहीं है, हमें वो सारे बेनिफिट दो जो एक बेरोजगार को मिलते हैं सरकार से। नॉर्मली एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आना खराब माना जाता है, और यहां पे देखा जाए तो 1676,000 यानी 1676,000 का अनुमान था कि इतने लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लेकिन उसके सामने 1702,000 लोगों पे नौकरियां नहीं है, यानी कि बेरोजगार दर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये एक तरीके से पॉजिटिव है अमेरिका के लिए करंट सिचुएशन में। बट अब ये खर्चा भी तो बढ़ाएगा, वो सारी बेनिफिट सरकार को देने पड़ेंगे नई नौकरियां होने के। ये कंटिन्यूइंग है जॉबलेस कि इतने लोगों पे नौकरियां नहीं है, ठीक है जी, तो ये नेगेटिव ही माना जाएगा और होता भी नेगेटिव है। एक दूसरा होता है जो होता है इनिशियल जॉबलेस क्लेम, यानी कि नए ऐसे लोग जो सामने आए जिनके पास नौकरियां नहीं है। वैसे ये भी अगर ज्यादा लोगों पे नौकरियां नहीं है तो नेगेटिव है, और कम लोगों पे नौकरियां नहीं है तो पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन अमेरिका में करंट सिचुएशन ऐसी है कि वो खुद चाहता है कि लोगों के पास नौकरियां ना हो, ताकि डिमांड घट जाए कंट्री में। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड तो कमी हो जाएगी ना चीजों की, वो कम पैसा खर्च करेंगे। पैसा आता है तो खर्च भी हो जाता है, तो फिर इन्फ्लेशन अपने आप बढ़ता है। लेकिन जब पैसा नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा, जिससे डिमांड घटने के कारण इन्फ्लेशन घट जाएगा। अब इसकी बात करूं मैं तो अनुमान था कि 2,10,000 ऐसे लोग होंगे जिनके पास नौकरियां नहीं होंगी, लेकिन निकले कितने, 2,09,000, यानी लोगों के पास नौकरियां हैं, अनुमान से ज्यादा निकल गई। तो एक तरफ आप देख सकते हो नौकरियां ज्यादा लोगों पे नहीं है, और दूसरी तरफ नौकरियां कम लोगों पे नहीं है, लेकिन दोनों ही नेगेटिव माना जा रहा है, ठीक है जी। अब इनका इन्फ्लेशन का डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यूएस का सीपीआई सितंबर मंथ में 3.7% के सामने एग्जैक्टली 3.7% पे आ गया, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अनुमान था कि 10 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएगा, 3.6% पे आएगा, लेकिन उसके सामने 3.7% पे ही है, तो नेगेटिव है, ठीक है जी, घटने का नाम नहीं ले रहा इन्फ्लेशन वहां, वो जबकि फेड कंटिन्यू रेट हाइक करता जा रहा है तब भी। यूएस के अगर मैं आपके साथ केवल महीने की बात करूं, मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन करें तो 0.3 पे है, 0.3% का ये प्रीवियस था और 0.3% का ही अनुमान था। कोर सीपीआई देखा जाए तो वो हल्की सी कम होते हुए दिखी है, और ये अच्छी बात है। कोर सीपीआई अगर आप देखोगे 4.3% से घटकर 4.1% पे आई है, और अनुमान भी यही था। अब बात करी जाए यूएस का मंथ ऑन मंथ सितंबर का देखा जाए तो वो 0.6% से घटकर 0.4% पे आया है, बट अनुमान था 0.3% का, तो उसके सामने ज्यादा ही रह गया है। तो ओवरऑल ये इन्फ्लेशन का डाटा तो भैया अच्छा नहीं आया, और जॉब्स डाटा भी अच्छा नहीं आया है। तो मेरे को लगता है अमेरिका ने एक और बार झटका दिया है, बट मार्केट अभी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात यही है, अभी 27 पॉइंट नीचे है, डाउ जोन्स टॉप से 100 पॉइंट नीचे है, वही सेम मूव है। बस इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो पूरा का पूरा डाटा मैंने शेयर कर दिया है, होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।